Good afternoon, everyone. Am I audible? यस मैम। Okay, so last class में हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर, राइट? कौन कौन सा यस मैम। प्रोटेक्शन डिस्कस किया था, एनीवन? ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, हीट और डीवी बाई डी टी, डी आई बाई डी ओवर टी। वोल्टेज, आज ओवर करंट, उसके बाद क्या बोले? हीट। डीवी बाई डी टी, ओके, डीवी बाई डीटी एंड डी आई बाई डी टी। उसके बाद थर्मल प्रोटेक्शन, गेट गेट प्रोटेक्शन। आज सर्किट डिजाइनिंग आज होगा मैम। ओके, सो कौन से क्या किस चीज़ का सर्किट डिजाइनिंग है? स्नबर सर्किट। So here, what is a snubber circuit? Anyone? कौन बोल रहा था अभी? यस मैम। पवन कुमार। हाँ पवन, स्नबर सर्किट के बारे में कुछ क्या करता है? मैम, स्नबर सर्किट क्या प्रोटेक्ट करता है? किस चीज़ से जो प्रोटेक्ट करता है? अचानक जो वोल्टेज कभी भी बढ़ जाता है या घट जाता है ना मैम, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए स्नबर सर्किट को यूज करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक है, डीवी बाई डीटी प्रोटेक्शन। देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो कुछ टर्मिनोलॉजी भी याद रखना पड़ेगा। अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, घट जाता है, अगर ऐसे बोलेंगे हम लोग तो इंटरव्यू में कैसे होगा हमारा सिलेक्शन, है ना? तो इसलिए थोड़ा टर्मिनोलॉजी भी याद रखना होगा whenever somebody is asking you question. So snubber circuit protects a SCR from sudden change in voltage with respect to time or
dV by dt protection. Okay, rate of change of voltage with respect to time. So this was your SCR, this is your heat sink. Circuit breaker and fuse is used to protect from overcurrent. overcurrent. L is used to protect from, एक ही इंसान बोल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्लास में रह के भी क्लास में नहीं है. Yes. Roshan Lal, am I audible? Roshan Lal, Akash Dubey, Vishwas Kumar, we have a lot of people in class, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है. तो तुम लोग को लास्ट टाइम का टर्म्स एंड कंडीशन याद है ना? अटेंडेंस उसी को मिलेगी जो क्लास में बोलेगा. Otherwise, there is no attendance. No use of sitting in class ideally. तुम लोग आराम से जाकर के डिस्कनेक्ट करके यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो या जो भी खेलना है गेम खेल सकते हो. बेकार अपना डेटा यहाँ पे मत गवाओ, ठीक है? क्योंकि अटेंडेंस वैसे भी नहीं मिलेगी अगर तुम क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो. सो दिस वॉज योर गेट प्रोटेक्शन. Z, C, R. This is your thyristor, gate current Ig. This is your thyristor current IO. Varistor, resistance and capacitor. So this circuit is called as snubber circuit, which will protect your SCR from dV by dt, sudden rate of change in voltage with respect to time. Varistor protects your SCR from over voltage. ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट गिविंग यू अ रिविजन. ये जो हीट सिंक लगा हुआ है, दिस प्रोटेक्ट्स योर SCR फ्रॉम थर्मल इंक्रीज इन टेम्परेचर. Inductor protects from dI by dt, rate of change of current, and this is for overcurrent. Again, in case of gate protection, thyristor gate protection, Zener diode protects from overvoltage. This resistor protects from overcurrent, and this collectively protects from noise. Okay? So this was your entire protection circuit of SCR. Today we promised to discuss the designing of snubber circuit. मतलब R और C की वैल्यू और L की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ द थायरिस्टर किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, किस तरीके से सेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिजाइनिंग ऑफ अ snubber circuit. Okay, anybody having any problem in previous discussion of protection of SCR? Because see, we are going to end the topic of SCR with सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR. उसके बाद हम SCR का जितना भी हमारा टॉपिक था, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, टर्निंग ऑन, फिर टर्निंग ऑफ तो नहीं हुआ है, कम्यूटेशन अभी नहीं हुआ है, देन प्रोटेक्शन ऑफ SCR. तो हम SCR का मोस्ट ऑफ द टॉपिक वी हैव कवर्ड. आज स्नबर सर्किट और सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे, एंड देन वी विल बी कमिंग टू द एंड ऑफ द SCR टॉपिक. जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पे डिस्कस किया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक एज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देयर आर मेनी डिवाइसेस विच आर यूज्ड, सच एज फर्स्ट इज पावर डायोड, देन थायरिस्टर, मॉसफेट, IGBT, GTO, इस तरीके के बहुत सारे SCT, बहुत सारे टाइप के हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं. तो जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस इज योर थायरिस्टर, बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर हाई पावर ऑपरेशंस. Then comes your MOSFET and GTO is used. तो हम इसके बाद SCR ख़त्म करके हम नेक्स्ट डिवाइस पे जाएंगे. So
if you have any problem in SCR topic, any topic which has been discussed, तो वो you can ask me, ठीक है? And in the next week we will have a class test on the topics which has been covered till date. तो उसमें SCR से related ही question आएगा. So if you have any doubt, you can ask me before your class test. Okay, next week में we have our classes on Friday, Saturday and Monday, I guess. तो उसमें हम लोग किसी भी एक दिन हम लोग क्लास टेस्ट ले लेंगे. मैम बोलो. मैम गेट प्रोटेक्शन मेथड एक बार फिर से बता दीजिएगा. गेट प्रोटेक्शन मेथड. सो गेट, जैसे कि हम SCR को ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और ओवर करंट से और dV/dt से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सी इट्स सिमिलर केस बिकॉज वी आर गिविंग गेट अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. गेट को हम लोग कांस्टेंट सिग्नल नहीं दे करके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल देते हैं, इस तरीके का सिग्नल देते हैं, ठीक है? सो द वैल्यू ऑफ current and voltage, the magnitude of current and voltage can change in case of high frequency signal because of the switching characteristics. ठीक है, क्योंकि हम गेट को कभी ऑन कर रहे हैं, then we are removing the signal from the gate and then we are giving the signal to the gate, again removing that signal from the gate. तो इस तरीके से because of this switching characteristics of gate signal, there can be a spike of voltage or a spike of current in the gate signal. इस स्पाइक से बचाने के लिए हम लोग गेट को प्रोटेक्ट करते हैं ये 3-4 एलिमेंट्स लगा के. सो फर्स्ट इज योर रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गेट करंट, so that suppose for some reason, for some spike of voltage or current, the current through the gate terminal is increased, तो उसको हमारा जो ये रेजिस्टर है वो कट करेगा और उसके अक्रॉस यहाँ पर ड्रॉप होगा, रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पर ड्रॉप होगा, सो दैट दिस हाई अमाउंट ऑफ स्पाइक इज नॉट इंटरप्टिंग योर SCR. ठीक है, so connecting a resistor in series with the gate, it will limit the gate current within the maximum value which is permissible to the SCR. Okay, so this is how this resistor is protecting your overcurrent protection, doing your overcurrent protection. Second comes your Zener diode. Zener diode, as it is shown in the figure, is connected in reverse bias condition with the positive gate terminal. ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दिस इज योर पॉजिटिव गेट टर्मिनल. तो जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन. और जेनर डायोड की ये प्रॉपर्टी है कि व्हेनेवर इट इज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस कंडीशन, इट विल शॉर्ट सर्किट द पाथ या इट विल अलाउ द मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू इट. ठीक है, सो इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज, जब भी ओवर वोल्टेज का स्पाइक होगा एट द सप्लाई एंड ऑफ द गेट, उस टाइम पे क्या होगा, जो भी हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा दैट विल पास थ्रू द जेनर डायोड एंड नॉट फ्लो थ्रू द, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू जेनर डायोड बिकॉज इट गेट्स शॉर्ट सर्किट इन द रिवर्स बायस कंडीशन. और एवलेंचे ब्रेकडाउन बोला जाता है उस कंडीशन को कि जहाँ पर जेनर डायोड रिवर्स कंडीशन में हाई अमाउंट ऑफ करंट अपने अक्रॉस कंडक्ट करता है. So because of avalanche breakdown during over voltage condition, this Zener diode will get reverse biased and allow maximum current to flow through the Zener, and a limited amount of gate current will be flowing through the thyristor, thus protecting the thyristor from over voltage. Now the third point is protecting the thyristor from noise. ये noise हम यहाँ consider इसलिए नहीं कर रहे हैं main SCR circuit में, because the main SCR circuit is operating on high power. ठीक है, ये 100 volts या above 100 volts पे SCR हमारा काम कर रहा है, but gate signal is operating at low power. ठीक है, इसको 5 volt, 15 volt, 10 volt भी दे सकते हैं. So gate circuit operates at low power, whereas SCR circuit operates at high power. तो जहाँ पर भी low power होगा वहाँ पे noise का interference ज़्यादा रहता है. Even if suppose a contractor is operating, a switch is operating, तो जो भी on off का जो भी sound होगा, that sound will produce noise in this high frequency signal.
और जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है या जो भी ऐसा सिग्नल जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो मोर देन पावर फ्रीक्वेंसी है, इफ़ इट गेट्स इफेक्टेड फ्रॉम नॉइस, हमारा जो इनपुट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. सो नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल इन केस ऑफ फायरिंग सर्किट, और इस सिग्नल को बाईपास करने के लिए हम यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दिस कैपेसिटर विल बाईपास द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिकॉज एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दैट विल बी वेरी लो. 1/2 पाई एफ सी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी very low at high frequency, so it will behave as a bypass at high frequency. तो जो भी high frequency noise होगा that will get bypassed through the capacitor and the amount of current during the high frequency will be limited using this resistor across the capacitor. ठीक है, so this is the property of the capacitor to protect the gate terminal of the SCR from the noise. ठीक है, is it clear now? यस मैम. यस भी उसी ने बोला ना जिसने पूछा था, ऐसा तो नहीं कि यस कोई और बोल रहा है. नहीं मैम, वही बोले थे. Okay, so this is your thyristor. We are talking about snubber circuit. This is your thyristor. Snubber circuit, हम अभी सिर्फ snubber circuit बना रहे हैं. We are not using all the other elements just because we are talking about snubber circuit designing. ठीक है, तो snubber circuit के लिए हमने thyristor के across एक resistance और capacitor series में लगा दिया. This is your L, which is used for di by dt protection, dv by dt protection. This is your switch, and you are giving a supply voltage of Vs suppose. ठीक है, यहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया है. This is RL, CS, snubber circuit है इसलिए S लिख रहे हैं, RS and CS. ठीक है, now suppose the supply voltage is 240 volt DC. Suppose the supply voltage, just for an example, voltage is 240 volt DC and the specified limits of for di by dt and dv by dt for SCR are 50 ampere per microsecond. di by dt है इसलिए 50 ampere per microsecond and 300 volt per microsecond respectively. ठीक है, यानी कि हमें dv by dt और di by dt और dv by dt रेटिंग दिया हुआ है SCR का, और कितने सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस ये कनेक्टेड है वो दिया हुआ है. ठीक है, नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ snubber circuit parameters. Snubber circuit parameters, that is RS, CS and LS. LS ठीक है. Now at the instant when the switch is closed, at that instant the capacitor behaves as a short circuit at t is equal to 0. Yes or no? At the instant when the मतलब स्विच जब हम क्लोज करेंगे at t is equal to 0, at that instant the capacitor behaves as a short circuit. Yes or no? So total supply voltage can be written as Vs is equal to RL plus RS into I plus L di by dt.
because the capacitor is behaving as a supply voltage. Now from the circuit equation तुम लोगों को नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी ये पढ़ाया गया है कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं. तो देयर आर टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. यस और नो? इफ अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार जा कर के देखना. सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, क्योंकि it will take another 30 minutes to explain the solution of this equation. This is linear differential equation और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे दो सॉल्यूशन आता है. उन दो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन एंड ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, राइट? So first solution is steady state because this differentiation is with respect to I, current I. So I will have two solution for this equation, right? और ये solution एक steady state solution होगा, एक transient solution होगा. ये सारा चीज़ network theory में already पढ़ाया गया होगा, transient analysis of circuit, ठीक है? जहाँ पर हम t is equal to 0 पे क्या होगा, t is equal to infinity पे क्या होगा, ये सारी चीज़ discuss करते हैं, right? So by solving this equation we get देख लेना एक बार अगर नहीं याद आ रहा होगा. if you have not studied it तो बताना, तो फिर मैं सॉल्व करवा दूंगी. So I is equal to capital I 1 minus e to the power minus t by 2. So this is the solution of this type of linear differential in first order linear differential equation. ठीक है? Where capital I is the steady state solution. Steady state solution मतलब at t is equal to infinity पे जो solution होगा उसको बोलते हैं steady state solution. ठीक है? So I will be equal to Vs divided by Rs plus RL. And tau is your time constant which will be given by L by R और total R है हमारा Rs plus RL. So tau will become L divided by Rs plus RL. Now if we differentiate this equation, you will get di by dt is equal to I into माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है, तो ये 1 बाई टाउ नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 बाई टाउ. यहाँ माइनस है, इसका माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट विल बिकम e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2, डी आई बाई डी टी. आई इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. 1 बाई टाउ विल कम इन द डिनोमिनेटर, राइट? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i एंड टाउ. ठीक है? i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है vs डिवाइडेड बाई rs प्लस rl एंड टाउ की वैल्यू है l डिवाइडेड बाई rs प्लस RL. तो इस डिफरेंशियल डी आई बाई डी टी हम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हमको डी आई बाई डी टी रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है? सो दैट इज वाई यू आर कैलकुलेटिंग डी आई बाई डी टी. सो आई की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ से वी एस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल. एल की टाउ की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे एल डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल. तो दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आर एस प्लस आर एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा इक्वेशन इस तरीके का आएगा वी एस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल. टाउ डिनोमिनेटर में था तो एल टू द पावर एल के ऊपर आर एस प्लस आर एल ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. ये हमारा इक्वेशन आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा. सो डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई एल ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर rate of change of current for your snubber circuit where Vs is the supply voltage and L is the inductor connected in series with the thyristor. ठीक है? टाउ की वैल्यू है L डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल. ठीक है? नाउ द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी इज मैक्सिमम व्हेन t is equal to 0.
क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम at t is equal to 0. So value of di by dt is maximum at t is equal to 0. So when you will substitute t is equal to 0, your equation will become di by dt max is equal to Vs by L. You have been given the value of dy by dt max. Max मतलब rating of the SCR, right? कोई भी maximum value क्या denote करेगा? Rating of the SCR denote करेगा. So di by dt max will be given as the rating of the SCR. So di by dt maximum will give you the rating of the SCR. You know the value of Vs. You know the value of rating of SCR, di by dt rating of the SCR. Question में already mentioned था, तो you can directly calculate the value of L. ठीक है? So L will be equal to Vs divided by di by dt maximum. Vs की वैल्यू 240 दिया हुआ था, ये हमारा कुछ 50 माइक्रो 50 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है. तो पर माइक्रो सेकेंड है तो इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा. सो इंटू 10 टू द पावर -6 कर देंगे. ठीक है, पर माइक्रो सेकेंड है तो 10 टू द पावर -6 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये dt जो है t जो है वो डिनोमिनेटर में 50 के साथ. ठीक है, तो 10 टू द पावर -6 ऊपर चला जाएगा. सो यू विल गेट 4.8 माइक्रो हेनरी एज योर वैल्यू ऑफ इंडक्टर. ओके, यहाँ तक कुछ किसी को कोई डाउट है? So this is the rating of the SCR maximum. मैम फर्स्ट चीज निकालिएगा, डिटरमाइन करना था. Determine the value of snubber circuit parameter RS, CS and LS when the supply voltage, DC supply voltage is known to you and di by dt rating and dv by dt rating is already known to you. Now this कभी भी क्वेश्चन में तुमको अगर रेटिंग दिया हुआ है या किसी भी मशीन का अगर रेटिंग दिया हुआ है, तो रेटिंग डिटरमाइन क्या करता है? रेटिंग बेसिकली उसकी मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट या क्वांटिटी डिटरमाइन करता है. तो इसीलिए हमने जो अपना इक्वेशन है उसका उसमें डी आई बाई डी टी मैक्सिमम वैल्यू निकाला है. ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव कैलकुलेटेड, यू हैव टेकन दिस सर्किट, यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वी एस एट टी इज इक्वल टू 0. सो टी इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर जो होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. सो वी एस विल बी लाइक दिस, वी एस इज इक्वल टू आर एल प्लस आर एस इंटू आई प्लस एल डी आई बाई डी टी. Now on solving this equation, first order equation, you will get this equation. ठीक है, refer to network theory transient analysis. ठीक है, अगर याद नहीं है तो transient analysis in network theory. So this will give you this solution, and इस solution में I की value ये है Vs divided by Rs plus RL and tau is your time constant which is given by L divided by RL plus RL, right? Then differentiating equation 2, you will get this equation di by dt is equal to I into 1 minus tau, minus minus will be cancelled, so 1 by tau e to the power minus t by tau. Now tau की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो तुमको जो इक्वेशन है वो Vs और L के फॉर्म में मिल जाएगा. ठीक है, तो डी आई बाई डी टी का इक्वेशन Vs और L के फॉर्म में मिल जाएगा. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L. तो L हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम इस एलिमेंट को इस इक्वेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमको डी आई बाई डी टी मैक्सिमम की वैल्यू पता है एट, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब टाइम will be changing at t is equal to 0, di by dt will be maximum. So t is equal to 0 यहाँ substitute करेंगे, e to the power 0 will become 0, 1. So di by dt maximum will be equal to Vs by L. So L will be equal to Vs divided by dl di by dt maximum. Substitute कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 4.8 माइक्रो हेनरी.
ठीक है. Now the voltage across the SCR will be equal to the current across the SCR multiplied by the resistor which is connected with the snubber circuit. तो जितना drop इस resistor के across होगा, that will be the voltage applied across this SCR at t is equal to 0. When the capacitor is short circuited, the voltage drop across the SCR will be the voltage appearing across the thyristor. So let us see the calculation for L के लिए हमने calculation कर लिया, हमको C और R के लिए calculation करना है. So the voltage across SCR is given by VA is equal to I into RS. Now differentiating this equation, you will get dVA divided by dt is equal to RS into di by dt. Now taking the maximum value for both dV by dt and di by dt, you can calculate the value of RS, because maximum value of dV by dt is also known, maximum value of di by dt is also known to you. ठीक है. और you can directly take the value of Vs divided by L. ठीक है. Vs divided by L, L क्योंकि तुमको known है, तो L अगर पता है तो Vs divided by L अगर मालूम है तो भी हम Rs की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो both conditions is okay. So by taking maximum value of dV by dt and di by dt, you can calculate the value of Rs, which is equal to dVA by dt maximum divided by di by dt. Now this di by dt maximum can also written as Vs divided by L. So इसको हम लिख सकते हैं Rs is equal to dVA by dt divided by Vs into L. ठीक है. Okay. So this will give you the value of snubber circuit resistance to you. ठीक है. अभी हमने कैलकुलेट किया L की वैल्यू इज इक्वल टू 4.8 माइक्रो हेनरी इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू dVA by dt की वैल्यू 300 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है. सो 300 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड and the value of Vs is 240. So you will substitute the values and you will get the value of Rs is equal to 6 ohm. एक बार इसको calculate कर लेना, कोई problem नहीं है, आ जाना चाहिए. Now calculating the value of capacitor. ठीक है. Third topic is calculating the value of capacitor Cs. Cs of the snubber circuit. Now if you see this circuit, ठीक है, this circuit is nothing but a RLC circuit. ठीक है. और कोई भी RLC circuit को हम लोग डैम्पिंग सर्किट, जहाँ पर L और C दोनों एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, उस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग सर्किट. ठीक है. एंड दैट सर्किट हैज़ अ डैम्पिंग फैक्टर कॉल्ड एज ईटा. This is also referred in network theory only. Damping circuit, first order circuit are referred as damping circuit, जहाँ पर L और C दोनों एक ही circuit में connected होते हैं. So such circuit has damping factor ratio called eta, and the equation of Rs in case of damping circuit is given by Rs is equal to 2 eta divided by 2 eta into L divided by Cs. ठीक है. अगेन दिस इज फ्रॉम नेटवर्क थ्योरी ओनली. ठीक है. वहाँ पर तुम लोगों ने, या फिर तुम लोगों ने कंट्रोल सर्किट में भी डैम्पिंग सर्किट पढ़ा होगा. S स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 eta s. कुछ याद आ रहा है? एनीबडी? तो यहाँ पर जो ये ईटा होता था, दिस वाज
damping factor. This used to represent the damping factor. कंट्रोल सर्किट में भी जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पढ़ा होगा वहाँ पर भी कंट्रोल सिस्टम में भी ये पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है, इंटू प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो ये ओमेगा वॉज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन बाई अंडर रूट ऑफ एल सी. जीटा ईटा इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू 2 ईटा अंडर रूट ऑफ एल बाई सी एस. तो आइदर यू कैन रिफर टू कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होता है, और यू कैन रिफर टू नेटवर्क थ्योरी, ठीक है. So from there you can write Rs is equal to 2 eta under root of L by Cs. Now in this equation you know the value of L, you know the value of Cs. Eta की value अगर पता हो you can calculate the value of Cs. Sorry, you know the value of L, you know the value of Rs. If you know the value of eta, you can calculate the value of Cs using this equation. So eta is nothing but damping factor. Okay. Now in order to limit the peak voltage overshoot, in case of control circuit you must have studied peak voltage overshoot, जहाँ पर इस तरीके का फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का जो रिस्पॉन्स होता है इस तरीके का होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पीक वोल्टेज ओवरशूट. ठीक है, मैं थोड़ा सा तुम लोग को हिंट दे रही हूँ, बट डिटेल में तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन नहीं बता सकती अभी, because this is power electronics not control system. So just go through the notes of control system, शायद वहाँ तुम लोग को मिल जाना चाहिए. So in order to limit this peak voltage overshoot across the thyristor, the damping factor, safe damping factor ratio is taken as 0.5 to 0.21. ठीक है, for the safe peak voltage overshoot, the damping factor is taken as 0.5 to 1. So when you substitute the value of damping factor here, you know the value of RS, Snubber circuit resistance, and the value of Snubber inductor. You can calculate the value of CS using the above equation. So for optimum solution, eta is taken 0.65. Suppose the value of eta is not given to you in your numerical, you can take the value of eta as 0.65, and CS will be equal to 2 eta divided by RS का whole square into LS. So you can substitute the value of eta here, 0.65 divided by RS की value कितनी आ रही थी? RS came to be 6 ohms, right? 6 ohms. So you can substitute the value of RS into 4.8 microhenry. You will get the value of capacitor here. ठीक है, तो 0.2 के आसपास आएगी माइक्रोफेराड में the value of capacitor. So this is how you can calculate or you can design the value of all the three elements of a snubber circuit: resistance, capacitance and inductance. ठीक है, तीनों की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. बेसिकली सी यू हैव टू समहाउ, क्योंकि जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लाइक दिस. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर 240 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया हुआ है, ये डी और डी वाई बाई डी टी और डी वी बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, डिजाइन द वैल्यू ऑफ स्नबल सर्किट पैरामीटर्स. सो यू कैन डायरेक्टली आइदर रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दीज. ठीक है, एक फॉर्मूला अगर याद रहेगा डी आई बाई डी टी का, और फॉर्मूला ऑफ दिस आर एस 2 ईटा डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ एल बाई सी एस, विच इज you have been using this in control system also. So you can directly calculate the value of LS, CS and RS. ठीक है. Now the last and the most important topic of SCR is series and parallel connection of SCR.
ठीक है. So with the snubber circuit, the protection of SCR is over. Do you have any doubt till now? किसी को कोई doubt? No, ma'am. So okay, so let us start with another very important topic with the point of view of numericals in SCR, which is series and parallel connection of SCR. So series. मैम जो आर एस फाइंड किए थे हम लोग वो केस थोड़ा सा हाँ, बेसिकली ये जो इक्वेशन होता है ना, तुम लोगों ने ये तुम कंट्रोल सिस्टम में भी ये पढ़ा होगा, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू तुम्हारा 1/√ऑफ एल सी आता है, ईटा की वैल्यू ये आती है. मतलब अगर हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को अगर सर्किट पैरामीटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, देन दैट सर्किट विल बी लुकिंग लाइक दिस, विच विल कंसीडरिंग ऑफ आर एस, सी एस एंड एल एस. मतलब आर, सी और एल का अगर कोई सर्किट है तो वो सर्किट जो होगा, दैट सर्किट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, दैट सर्किट विल कंट्रीब्यूट टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इक्वेशन इस तरीके का दिखेगा. इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, और इस इक्वेशन को हम डैम्पिंग सर्किट के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इस सर्किट डैम्पिंग सर्किट का जो डैम्पिंग रेशियो होता है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ईटा. ठीक है, तो यहाँ से हमने आर एस का ये इक्वेशन डिराइव किया, और इस इक्वेशन को यूज़ करके एल और आर की वैल्यू हमें पता थी. ईटा की वैल्यू जो है फॉर सेफ एंड फॉर बेटर पीक ओवरशूट वैल्यू, ये पीक ओवरशूट जितना कम हो उतना अच्छा हमारा सर्किट माना जाता है. कंट्रोल सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, हम सर्किट को बोलते हैं कि जितना कम पीक ओवरशूट हो, सर्किट जितना अपने मैक्सिमम वैल्यू पे स्मूथली पहुंचेगा, उतना ही सर्किट का डैम्पिंग रेशियो टेंड्स टू 1 होगा. ठीक है, क्रिटिकल डैम्प, अंडर डैम्प एंड ओवर डैम्प, जो जिसको हम लोग जैसे जानते हैं. तो जितना ज़्यादा ये स्मूथली पीक वैल्यू पे पहुंचेगा, उतना वो क्रिटिकली डैम्प बोला जाएगा. ठीक है, सो दिस डैम्पिंग रेशियो इज बेटर इफ इट इज़ बिटवीन 0.1 to 0.5 to 1. So for safest purpose we take damping ratio as 0.65 between 5.5 to 1. उसको सब्सटीट्यूट करके ये दोनों की वैल्यू पता है, सॉरी एल की वैल्यू पता है, सो यू कैन कैलकुलेट सी एस. ठीक है, इसको स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो यहाँ से सी एस की वैल्यू इस तरीके से आएगी. ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दिस विल बिकम आर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ईटा एस इंटू एल एस विल बिकम योर सी एस. ठीक है, इज इट क्लियर? कोई और डाउट? नो मैम. Okay, so let us switch to series and parallel connection of SCR. Okay, now suppose for a circuit, for a system, the demand voltage is 30 kilovolt. For a system, the demand voltage is 30 kilovolt and demand current is 9 kilo ampere. ठीक है, फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिस्टम जहाँ पर हमको SCR यूज़ करना है, वहाँ पे द मैक्सिमम डिमांड वोल्टेज इज 30 किलो वोल्ट एंड मैक्सिमम डिमांड करंट इज 9 किलो एम्पियर एंड द इंडिविजुअल रेटिंग ऑफ SCR इज is equal to 10 kilovolt and 3 kilo ampere respectively.
individual voltage rating is 10 kilovolt and individual current rating is 3 kilo ampere. ठीक है. So because the individual rating of SCR is less than the total demand capacity, you will have to use these SCR in either series or parallel connection for your application purpose. This is your application demand, and the rating of the SCR is almost 3 times less than the application demand. So you will have to connect these SCR in either series or either parallel connection for meeting these demands, right? So this is why in case of lightning SCRs also, I have told you कि LASCR जो होता है लाइट एमिटिंग SCRs, जहाँ पर हम SCR को लाइट प्रोवाइड करके हम टर्न ऑन करते हैं. These SCRs are connected in series and parallel because these type of SCRs are used for HVDC applications, right? So for HVDC applications, because you have to meet up to the voltage of 400 kilovolts for transfer or 500 kilovolts for transferring the voltage in case of transmission of HVDC transmission lines. So in that case, क्योंकि SCR की general ratings are of the value of 3 kilo ampere and 10 kilovolts, this SCR individually will not be capable of meeting these applications. तो इन SCR को हम either series और parallel में connect करते हैं. Now when in parallel and when in series, कोई बता सकता है कब series में connect करेंगे और कब parallel में connect करेंगे? This is your demand. Suppose you have high voltage demand for some application and you have high current demand for other application. तो high voltage में किस connection को use करेंगे और high current में किस connection को use करेंगे? Common sense. Anyone? अरे try तो करो. मैम करंट के लिए और के लिए वोल्टेज. Current के लिए मैम करंट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग पैरेलल resistance नहीं, SCR. We are directly connecting the SCRs parallel और series में. हाई करंट के लिए पैरेलल में. पैरेलल करेंगे और जब वोल्टेज चाहिए होगा तो सीरीज में करेंगे. Yes, very good. So SCR will be connected in parallel for high current values. Obviously, because in parallel connection, the currents are distributed in each path, right? And for high voltage value, the voltage drop across each SCR will contribute to the total supply voltage of the demand supply. ठीक है? So इसलिए high voltage में SCR will be connected in series. And for high current demand, SCR will be connected in parallel. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now, whenever the SCRs are connected in series and parallel, the first and the foremost thing, जैसे कि तुम लोगों ने पावर सिस्टम में भी पढ़ा होगा, alternators का series connection और parallel connection. So the rating of SCRs are same. Rating of SCRs are same when the SCRs are connected in series and parallel. Should be same, तभी connect कर सकते हैं. The rating of SCRs should be same when these SCRs are connected in series and parallel. Now rating तो हम same SCR का rating जो लेकर के आएंगे, same rating का SCR ले आएंगे. But ideally, the VI characteristics of SCR should also be same. Ideally, VI characteristic of SCR should also be same. But practically,
दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल दैट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस सी आर ऑफ ईच एस सी आर इज सेम। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हमारा एस सी आर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है एस सी आर्स में, यानी वोल्टेज और करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉर ऑल द सीरीज कनेक्टेड एंड पैरेलल कनेक्टेड एस सी आर विल नॉट बी सेम फॉर ईच एस सी आर। इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डी रेटिंग ऑफ एस सी आर, ठीक है। डी रेटिंग ऑफ एस सी आर मीन्स कि एस सी आर जो है वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज़ नहीं हो पा रहा है। सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज डी रेटिंग ऑफ एस सी आर। एंड किस लिए ये होता है? बिकॉज ऑफ unequal VI characteristics of SCR. So practically the SCRs are the VI characteristic of SCR is not same. Okay. Now this creates derating of SCR in series and parallel connection. Okay. So there is because these SCRs are connected like this. Suppose ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा सीरीज कनेक्शन है एंड पैरेलली इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। So for example this is your supply voltage, this is your current। तो इस तरीके से सीरीज एंड पैरेलली कनेक्ट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स इन विच द SCRs आर कनेक्टेड। ये जो इस तरीके से सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट किया है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। नाउ दिस स्ट्रिंग जो हम इस तरीके से सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट किए हैं उसका हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालते हैं इन केस ऑफ SCR, एंड दैट स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इज गिवन एज string efficiency in series connection is given as eta is equal to total string voltage for series connection, ठीक है। ये है eta for series, total string voltage divided by n into individual SCR rating, individual voltage rating of SCR, where n is the number of SCR. n is nothing but number of SCRs, ठीक है। eta यानी string efficiency, eta is efficiency, string efficiency in series connection can be given as total string voltage divided by n into individual voltage rating of SCR, and eta for parallel connection is given in terms of current rating. So eta in parallel, मैम पीछे वाला पेज निकाल लेते हैं। okay. कुछ डाउट है इसमें? डन, आगे बढ़ो।
Yes, ma'am. Okay, so this is for efficiency, string efficiency for series connection, and string efficiency for parallel connection is given by total, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, total string voltage, so total string current divided by number of SCR into individual current rating of SCR. ठीक है, so this is your string efficiency in parallel connections. क्योंकि पैरेलल में क्या हो रहा है, टोटल करंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू ईच एससीआर डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ द एससीआर. हर एक एससीआर से उसके रेटिंग से ज़्यादा हम करंट फ्लो नहीं करा सकते. सिमिलरली इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, each SCR's voltage drop will be equal to the maximum, will be equal to or less than the maximum rating of the VBR of the SCR. So उससे ज़्यादा voltage we cannot drop that voltage greater than VBR across the each SCR. ठीक है, so this will give you the string efficiency of series connection and this will give you the string efficiency of parallel connection. As likely as any efficiency, it is desirable that efficiency, string efficiency should be 100%. जैसे कोई भी efficiency 100% होनी चाहिए, वैसे ही string efficiency भी should be 100%. यानी कि suppose अगर total string current which is flowing through the string is 3 kilo ampere, total string current which is flowing through the circuit is 3 kilo ampere and we have 3 SCR. each SCR का rating अगर 1 kilo ampere है, so the efficiency, string efficiency will be equal to 100%. but it doesn't come 100% each time. ठीक है, ये जो न्यूमरेटर होता है यानी कि टोटल स्ट्रिंग करंट विच इज पासिंग थ्रू ईच एससीआर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू सम रीज़न, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, और जिसकी वजह से हमारी जो प्रैक्टिकल स्ट्रिंग एफिशिएंसी आती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 100%. Practical string efficiency is always less than 100%. Now ये जो less than 100% के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा VI characteristics of SCR which is not same in each equation of SCR, each condition of SCR. ठीक है, so suppose two SCRs, suppose taking for the series connection, फॉर सीरीज कनेक्शन. ठीक है, दो एससीआर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया एंड सपोज द रेटिंग ऑफ ईच एससीआर इज V1. ठीक है, लेट द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच एससीआर is V1. In the forward blocking mode, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि इन केस ऑफ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन द रेटिंग ऑफ द एससीआर्स आर ऑलवेज सेम. ठीक है, बट द VI characteristics might not be same which causes the derating of the connection. So रेटिंग तो हमने एससीआर की सेम ली है, ये भी V1 रेटिंग के लिए, ये भी V1 रेटिंग के लिए. ठीक है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड द करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द एससीआर विल बी सेम. So suppose this is your first SCR, this is your second SCR. So I01 will be equal to I02 will be equal to I0 for forward which is a forward leakage current. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होता है. सो I0 इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड लीकेज करंट. नाउ इफ वी सी द VI कैरेक्टरिस्टिक,
कहीं अगर नहीं समझ में आए तो you can stop me and ask. Now if we see the VI characteristic of both this SCR, ठीक है, suppose this dotted one is the VI characteristic of first SCR and we will draw the VI characteristics of second SCR with another color. See, because we have taken the SCR of same rating, इसका जो VBO voltage होगा, forward breakover voltage, that will be same दोनों के लिए, ठीक है? So this is VBO, forward breakover voltage. That will be same for both the SCRs. So if we take the second characteristics, let us take the second characteristics as this. ठीक है, तो this will be a little bit straight line. So you can see that there is a difference between the SCI characteristics of both the SCRs. Okay. So the dotted one is the SCI characteristic of the first SCR and the solid one is the SCI characteristics of the second SCR. Now suppose we take a current IO, which is the forward leakage current which is flowing through the SCR. IO, यहाँ पे ये हमारा portion forward leakage current का ही है. So we are taking forward leakage current. So at IO, जब IO को हम इस पे project कराएंगे, so at IO you will have different voltage. इसको थोड़ा और नीचे draw करते हैं so that it will be more clear to you. ठीक है, अभी देखो IO जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और IO जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को कट कर रहा है वो यहाँ पर कट कर रहा है, दिस इज V2, एंड IO जो है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को कट कर रहा है वो यहाँ पर कट कर रहा है विच इज V1. यानी कि when IO current is flowing from these two SCRs, when IO is the leakage current which is flowing from these two SCRs, the voltage drop across SCR1 is V1 and the voltage drop across SCR2 is V2, which should have been same because the rating of the SCR is same. Same current is flowing through the SCR. Rating भी same है, same current flow कर रहा है, तो the voltage drop across the SCR should be same. But because the difference in the VI characteristics of the SCR, the voltage drop across the each SCR will not be same. Where you can see that V2 is less than V1. और हमने कंसीडर किया था कि let the voltage rating of each SCR is V1. We can see that कि V1 for first SCR, the voltage has reached to V1, but for the second SCR, the voltage has not reached to V1. ठीक है? Whereas forward breakover voltage for V1 and V2 is same because the rating of SCR is same. SCR is same. ठीक है? पर the voltage drop when this amount of current is flowing through the SCR, the voltage drop across the each SCR is not same. So now if we calculate the string efficiency for this circuit, जहाँ पर individual rating of SCR is V1, number of SCR is 2, और total voltage drop across this circuit will be equal to V1 plus V2. जब करंट I फ्लो कर रहा है इस सर्किट से, तो
इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. So you can calculate the efficiency, string efficiency as total voltage across the string divided by total voltage across the string divided by number of SCR into individual rating. ठीक है. So we know that individual rating is same, तो 2 into V2 V1 कर सकते हैं इसको, and total voltage across the string becomes V1 plus V2. ठीक है. Since you know that V2 is less than V1, ये जो efficiency होगी वो 100% से less होगी. Yes or no? Is it clear? I think it is not. Yes, ma'am. Is it clear? Okay. So since V2 is less than V1, as we have seen from this diagram, कि V2 जो है वो V1 से कम है. This is your IAK and this is your VAK graph. ठीक है. तो V2 Ma'am. की वैल्यू भी, हाँ बोलो. मैम पहला पॉइंट तो VBD पे ना मीट कर रहा है, 1 और 2. ये VB0 is your forward breakover voltage rating of the SCR. ठीक है. अगर हम ब्लॉकेज की बात करेंगे, जब हम SCR को ऑन नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा SCR से. SCR को हमने टर्न ऑन नहीं किया, गेट करंट नहीं दिया है. ठीक है. उस टाइम पे कुछ लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा. इस लीकेज करंट की वजह से कुछ ड्रॉप हो रहा होगा इन दोनों SCR के अक्रॉस. सिंस द SCRs आर ऑफ सेम रेटिंग, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? तुम यही एक्सपेक्ट करोगे कि जो भी वोल्टेज, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम SCR है, दोनों की रेटिंग सेम है, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होना चाहिए. यस और नो? यस मैम. लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR. अगर तुम यहाँ पर भी देखो, तो अगर इन केस ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड भी अगर तुम देखो, तो जो वोल्टेज अक्रॉस दिस SCR है होगा, और फॉर सेम करंट I, द वोल्टेज अक्रॉस दिस SCR एंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस SCR विल बी सेम. सेम तो नहीं होगा. नो मैम. तो इसका मतलब कि दोनों के अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है. यानी कि जो दोनों के अक्रॉस V1 V2 ड्रॉप आएगा, जिससे हमको टोटल डिमांड वोल्टेज मिल रहा था, वो डिमांड वोल्टेज ये रीच नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो दैट इज व्हाई द एफिशिएंसी ड्रॉप्स डाउन देन द एफिशिएंसी विच इज रिक्वायर्ड बाय द डिमांड बिकॉज ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. So that is why the efficiency of the SCR comes down less than 100%. तो आज 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है, so I'll end it now. अभी और parallel connection भी बता दिया तो you will get confused. I will discuss the parallel connection tomorrow and we will do some numericals on snubber circuit as well as series parallel connection tomorrow. ठीक है. तो कल की क्लास timing I'll be informing to you. Before that, go through this video lecture. I'll be sharing the link with you in the Google Classroom. अगर इसको देख करके कल आओगे तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी. कल हम लोग सेम चीज़ डिस्कस करेंगे फॉर पैरेलल कनेक्शन के लिए. ठीक है. दिस वाज फॉर सीरीज कनेक्शन. अगेन दिस सेम डी रेटिंग हैपेंस, इसी को बोलते हैं डी रेटिंग, जहाँ पर this voltage is less than this voltage which was the rating of the SCR. इसी प्रोसेस को, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं द रेटिंग ऑफ द SCR. सो दिस सेम हैपेंस इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन एज वेल. तो कल हम लोग पैरेलल कनेक्शन डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट गो थ्रू टुडेज लेक्चर सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू. दोनों देख लेना एक बार, स्नबर सर्किट भी. अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कल की क्लास में पूछ सकते हो. टुमारो विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन बोथ दिस टॉपिक्स. Okay. Okay, let me take your attendance and then we'll end the class. Okay, thank you everyone. We'll meet tomorrow again.
I'll be informing about the timings to you tomorrow.